श्री गुरुवे नमः। अष्टावक्र गीता दूसरा प्रकरण आज लेंगे। सूत्र 20। सूत्र 19 में बताया था कि कल्पना करने के लिए दो की आवश्यकता होती है, जैसे रस्सी में सांप की कल्पना करना। तो इसमें रस्सी तो है पर उसमें सांप की कल्पना की जाती है, किंतु जब ये विश्व आत्मा ही है, एकमात्र वही है, तो फिर इसकी किसमें कल्पना की जाए? कल्पना के लिए कोई दूसरा यहाँ है नहीं। ये व्याख्या चली थी। सूत्र 20। ये शरीर स्वर्ग, नरक, बंध, मोक्ष व भय कल्पना मात्र ही है। उससे मुझ चैतन्य आत्मा का क्या प्रयोजन? अभी जैसे ऊपर बताया ना कि जब ये है ही विश्वात्मा, अद्वैत एक ही है, तो इसकी किसमें कल्पना करें? इसीलिए बोल दिया कि ये सारी चीजें जिसमें मनुष्य बैठा है वो तो कल्पना मात्र है, तो मुझ चैतन्य का, आत्मा का इससे क्या प्रयोजन? व्याख्या देखते हैं। इसी क्रम में राजा जनक कहते हैं कि ये शरीर, स्वर्ग, नरक, बंध, मोक्ष व भय, ये तो कल्पनाएं हैं मनुष्य की। इसका अर्थ है अज्ञानी के लिए इनका प्रयोजन है, और अज्ञानी के लिए सच भी है। अज्ञानी के लिए क्यों प्रयोजन है? क्योंकि अज्ञानी कहेगा ना, मेरा अज्ञान नष्ट हो, मुझे मोक्ष मिले, तो वो अपने अज्ञान से बियॉन्ड जाने की कोशिश करेगा, पुरुषार्थ करेगा। नरक स्वर्ग की कल्पना करेगा तो वो सत्कर्म, बदकर्म ध्यान देके कर्म में प्रवृत्त होगा, तो उसके लिए तो सत्य हो गया। लेकिन जो अज्ञानी अहंकारवश शरीर में ही जीता है, शरीर में ही मरता है, अहंकार के कारण वो करता भी है, भोगता भी है, और वो अपने कर्मों का फल भोगता है। मन के उपस्थित रहने से उसे स्वर्ग नरक की अनुभूतियां भी होती हैं। इसीलिए बोला ना कि अज्ञानी के लिए ये सब चीजें सत्य हैं। वो बंधन में भी है जो अज्ञानी है, जिससे बार बार जन्म लेना पड़ता है। वो स्वर्ग नरक से भयभीत भी है, किंतु जिसने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया, जो उठ गया इन सब चीजों से, उसके लिए मिथ्या हो गई ये सब चीजें जिनमें अज्ञानी जी रहा है। उस आत्म स्वरूप में स्थित व्यक्ति के लिए ये सब कल्पना मात्र है, अब वास्तविक नहीं है। क्या सब उसके लिए कल्पना मात्र है? यही शरीर, स्वर्ग, नरक, बंध, मोक्ष, भय इत्यादि। ज्ञानी के लिए इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये उसके लिए सत्य नहीं है। अगला श्लोक देखते हैं। आश्चर्य है कि जन समूह में भी मुझे द्वैत दिखाई नहीं देता। ये जन समूह उनके लिए कैसा हो गया है? जंगल जैसा, बियाबान जैसे कोई हो ही ना। ये अरण्यवत हो गया, अरण्य जंगल को बोलते। तो फिर मैं किससे प्रेम करूं? आया ना पॉइंट समझ में? जब यहां कोई दूसरा है ही नहीं तो प्रेम भी किससे करूं? व्याख्या देख रहे हैं। राजा जनक को एक नई दृष्टि मिल गई। क्या है वो दृष्टि? संसार तो वहीं का वहीं था। देखो, संसार कहीं जाता थोड़ी है। अज्ञान मिट जाने के बाद जब पूर्ण ज्ञान में स्थिति हो जाती है तो संसार तो वहीं रहता है। लेकिन राजा जनक के देखने का ढंग बदल गया। जो संसार पहले उन्हें कभी प्रीतिकर या कभी दुखद लगता था, वही संसार अब उनको ना प्रीतिकर रहा ना दुखद रहा। ये है संसार का अरण्यवत हो जाना, जैसे संसार है ही नहीं। सुख और दुख, प्रेम और घृणा, अपना पराया, ये सब चीजें फिर क्या है? विचार का विषय है।
संसार में बनी है ये चीजें, तो ये कहां से आ गई? सुख दुख प्रेम घृणा अपना पराया, वो कह रहे हैं ये सब मानसिक अवस्थाएं मात्र हैं। मनुष्य के सिर्फ अपने एक सोचने और देखने का ढंग है। जब व्यक्ति आत्मा में आता तो ये सारी चीजें वहां होती हैं, संसार में होती हैं, उसके चारों तरफ सुख दुख प्रेम घृणा इत्यादि। लेकिन आत्माकार के लिए ये सब चीजें कैसी हो जाती हैं? केवल हैं। समझना, इजनेस। देखो शास्त्र की चर्चा किधर दिशा मोड़ रही है, हम किधर एक कदम रख रहे हैं, एक कदम ऊपर रख रहे हैं। ये सृष्टि में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, स्थूल रूप से या सूक्ष्म रूप से, सुख दुख प्रेम घृणा, ये सूक्ष्म रूप है ना मनुष्य की अवस्थाओं का। तो वो कह रहे हैं कि ये तो केवल आत्माकार के लिए है के बराबर रह जाती है। जैसे कोई चीज है, कोई चीज रखी है सामने तो है। जब कोई चीज रखी है, उससे ना मुझे कोई लगाव है, ना मुझे वो अच्छी लग रही है, ना मुझे वो बुरी लग रही है, तो उस चीज से तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस वो चीज है, उस चीज का अस्तित्व है। आत्मा के लिए ये सब चीजें केवल हैं, क्योंकि आत्मा उन सबको व्याप्त करके स्थित है, जितनी भी चीजें हैं संसार में। और आत्मा को उससे ना कोई लगाव है, ना उसे कोई अच्छा लग रहा है, ना कोई बुरा लग रहा है। तो ये अच्छे बुरे का, सुख दुख का तो भेद ही समाप्त हो गया। उसकी उपस्थिति को दृष्टाभाव से देख रहे हैं। जीवन में जो सुख दुख या अपना पराया दिखता भी है, ज्ञान हो जाने के बाद राजा जनक कैसे रख रहे हैं उस बात को? वो कह रहे हैं वो सब चीजों की जो उपस्थिति है, किसकी? सुख दुख की, अपने पराये की, प्रेम घृणा की, वो केवल दृष्टाभाव से देख रहे हैं। दृष्टाभाव से क्या मतलब है? हाँ है, संसार में घृणा का भाव भी है, प्रेम का भाव भी है, तो ज्ञानी सिर्फ उसको साक्षी होके देखता है। कहते हैं ना, महात्मा बुद्ध के ऊपर किसी ने थूक दिया तो उनको बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो जो बुरी घटना घटी, जो देखने वाले को बुरी लगी, महात्मा बुद्ध कहाँ थे? आत्म स्थिति में थे ना। तो उनके लिए वो चीज केवल है के बराबर है, उसमें अच्छा या बुरा नहीं है। वो साक्षी होके देख रहे हैं, आत्मा में बैठ के देख रहे हैं। ये बहुत ऊंची स्थिति है के नाम से हमें एक वचन हमने अपने सदगुरु बड़े महाराज श्री से हमेशा ही सुना। ये एक शब्द हमेशा सुना, हमेशा कहते रहे, है करके जानो, है करके जानो। किसको? उस परमात्मा को। वो परमात्मा क्या है? वो परमात्मा अस्तित्व है इस सृष्टि का, अस्तित्व, वो ऊर्जा जो सब कुछ बना है, जो हमें स्थूल रूप से दिखता है। तो वो स्वयं क्या है? वो तो है, वो है। तभी हम हर वाक्य में, हर बात के बाद है लगाते हैं ना, तो है किसके लिए लगाते हैं? है अस्तित्व के लिए लगाते हैं। पहले है, फिर बाद में कोई दूसरी चीज, नाम और रूप हमें दिखाई देती है उस है के होने से। इसलिए जो ज्ञानी है, जब वो उस स्थिति में पहुंच जाता है तो वो तो है में आ जाता है। तो है में जो दूसरी चीजें उसको दिखती हैं, उससे तो उसको कोई लगाव नहीं, उसे कुछ अच्छा नहीं, कुछ बुरा नहीं, अच्छे बुरे का उसके लिए भेद ही समाप्त हो गया। उसकी उपस्थिति को केवल दृष्टाभाव से देख रहे हैं। पहले राजा जनक ज्ञान होने से पहले शरीर, स्वर्ग, नरक, बंध, मोक्ष, भय एवं विष को कल्पना मात्र कहते हैं। अब पहले कल्पना मात्र कहते हैं, अब उन्हें ये संपूर्ण जन समूह भी दुनिया है उनके सामने, लेकिन कैसे दिखाई दे रही है? वन के समान दिखाई दे रही है। अब उसमें कहीं भी द्वैत दिखाई नहीं देता कि ये मनुष्य भिन्न भिन्न हैं, इनमें आत्माएं भिन्न भिन्न हैं, ये मित्र शत्रु प्रेमी आदि हैं।
कुछ नहीं। क्यों? कि अब इनके प्रति जो व्यक्तिगत मान्यताएं थी पहले, वो सारी समाप्त हो गई अस्तित्व का ज्ञान होने से। इस जन समूह में भी, भीड़ में भी एकत्व भाव दिखाई दिया। वही एक अस्तित्व है, आत्मवत दिखाई दिया। और इसीलिए संकीर्णता, नैरोनेस के जो समस्त दायरे थे टूट गए। एक 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 छोटा छोटा संकीर्ण रूप से देखते हैं ना हम, अलग अलग भेद करके, दिस इज संकीर्णता। वो दायरे सब टूट गए। जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय, लिंग, राष्ट्रीयता आदि ये सब खत्म हो गए। और क्या हो गया? किस चीज का उदय हुआ? विश्व बंधुत्व की भावना का उदय हो गया। याद रखें, विश्व बंधुत्व की भावना, विश्व बंधुत्व की भावना का उदय हो गया। सारा विश्व जैसे एक परिवार। ये था ज्ञान का महत्व, विश्व बंधुत्व। अज्ञानी की जो भिन्न भिन्न मानने की दृष्टि थी, खंड खंड में, टुकड़ों टुकड़ों में देखने की दृष्टि थी, वो दृष्टि भी विलीन हो गई। बच गया एकमात्र अस्तित्व। देखो, ये है ज्ञान की पराकाष्ठा, चरम सीमा। जहां जाकर क्या बचता है? मात्र एक अस्तित्व, बस वही सत्य है। कहते हैं ट्रुथ इज वन। सत्य कभी दो हो नहीं सकते, क्योंकि सत्य क्या है? सत्य अस्तित्व है। जिस अस्तित्व के होने से ही बाकी सब दिखाई देता है। यही परम ज्ञान राजा जनक को गुरु कृपा से उपलब्ध हुआ। वो अपने आप नहीं हो सकता। राजा जनक बहुत ज्ञानी थे, उन्हें भी ये ज्ञान, पराकाष्ठा का ज्ञान, गुरु कृपा से। और मिथ्या का त्याग कर जनक सत्य को उपलब्ध हुए। इसी क्रम में अगला श्लोक देख रहे हैं। ना मैं शरीर हूं। देखो, आगे आगे राजा जनक अपना अनुभव और सूक्ष्म रूप से रखते चले जा रहे हैं। उन्हें जो बोध हुआ है, क्या कह रहे हैं? ना मैं शरीर हूं, ना मेरा शरीर है, मैं जीव नहीं हूं। अब उन्हें निश्चय हो गया, मैं जीव नहीं हूं। मीन्स मैं एक खंड, टुकड़ा नहीं हूं उस आत्मा से भिन्न। निश्चय ही मैं चैतन्य मात्र। मेरा यही बंध था कि मेरी जीने में इच्छा थी। बंधन का रूप भी देख लो राजा जनक के दृष्टिकोण से। उनका क्या विचार है बंधन के बारे में? ये तो हमारे लिए वचन है। बड़े में बड़ा बंधन क्या है? मनुष्य की जीने की इच्छा होती है। मनुष्य मरना नहीं चाहता ना, मरने की इच्छा भी बंधन है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि मेरा यही बंध था कि मेरी जीने में इच्छा थी। व्याख्या देख रहे हैं। राजा जनक अपने आत्मज्ञान की स्थिति में अध्यात्म जगत की जिस ऊंचाई को थोड़े से उपदेश से छू पाए, वैसी ऊंचाई कुछ एक को ही प्राप्त हुई है। और ये सचमुच अद्भुत है। कैसे? देखो, एक ही झटके में समस्त बाधाओं को पार करके, समस्त बंधनों को तोड़ करके, जैसे मानो सुमेरु पर्वत पर जा खड़े हुए हो। और ये सारा समस्त विश्व प्रपंच को वो कैसे देखने लगे? एक दृष्टा की भांति, जैसे कहीं ऊंचे पर्वत पर जाके नीचे कुछ देख रहे हैं, एक दृश्य के रूप में इस संसार को। वो ऊंचाई क्या है? वो ऊंचाई आत्मा की पराकाष्ठा का अनुभव। इस सूत्र में वो क्या कह रहे हैं? इस सूत्र में वो कह रहे हैं कि जीने की इच्छा को भी बंधन बता रहे हैं। वो कह रहे हैं क्योंकि जीने की इच्छा भी बंधन है, इसे भी तोड़ना है। जीने की इच्छा बंद है, इसे समझना आवश्यक है। आज एक अब बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है। बहुत ज्ञान सुना, बहुत शास्त्र पढ़े, है? बंधन का बड़ा कारण क्या बता रहे हैं यहाँ पर? जीने की इच्छा। जीने की इच्छा भी बंद है, इसे समझना बहुत जरूरी है।
क्योंकि इसको तोड़ना है, इसको तोड़े बिना काम पूरा नहीं होगा। जनक कहते हैं कि मैं चैतन्य मात्र हूं, इसलिए ना मैं शरीर हूं ना मेरा शरीर है, अर्थात शरीर आत्मा नहीं है। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर आत्मा नहीं है का मतलब है शरीर तो मैं हूं नहीं, एवं मैं आत्मा हूं तो आत्मा का कोई शरीर नहीं होता है। आत्मा का कोई शरीर नहीं होता है, क्योंकि आत्मा कैसी है? आत्मा तो अशरीरी है। ये सभी शरीर उससे भिन्न नहीं है। आत्मा अशरीरी भी है और जितने भी शरीर हम देख रहे हैं वो उस आत्मा से भिन्न नहीं है। भिन्न होने पर ही मेरा कहा जा सकता है। कोई चीज भिन्न होगी तभी तो कहेंगे ना मेरा, मेरा शरीर। वो कह रहे हैं ये शरीर उससे भिन्न नहीं है। देखो हमने पीछे दूसरे शास्त्र में पढ़ लिया ना, जो स्थूल शरीर का निर्माण पढ़ा था, वही आत्मा से ही तो सब चीजों का प्रादुर्भाव हुआ और वो स्थूल होते 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 पंच महाभूतों के संघात से ये शरीर बना, स्थूल शरीर बना, सूक्ष्म शरीर बना। तो ये शरीर आत्मा से भिन्न नहीं है। जब भिन्न नहीं है तो मेरा कैसे कहे? कोई चीज भिन्न हो तो मेरा कहे ना। इसलिए वो ये कह रहे हैं मैं जीव भी नहीं हूं। जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाला अहंकार, लोभ, मोह आदि अवगुणों वाला तो ये जीव होता है, और मैं तो चैतन्य आत्मा जीव नहीं हूं, क्योंकि उनको एहसास हो गया कि मैं तो चैतन्य आत्मा हूं, इसलिए मैं जीव नहीं हूं। पंच तन मात्राओं से बना हुआ और 16 तत्वों के रूप में विकसित ये त्रिगुण में संघात ही सूक्ष्म शरीर है। 16 तत्व, 16 तत्व हमने पढ़े हुए हैं। कौन से हैं 16 तत्व? पंच महाभूत, 10 इंद्रियां, 15 हो गए, और एक मन, ये 16 तत्व। ये 16 तत्व के रूप में विकसित ये 3 गुणों से, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण, इसके संघात से, इसके मिलने से ये सूक्ष्म शरीर बनता है, और ये चेतना शक्ति से युक्त होकर जीव कहलाता है। ऐसे तो अपने में ये पंच महाभूत, इंद्रियां और मन जो है, ये और तीनों गुण जो हैं माया के, ये जड़ हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं कि ये चेतन शक्ति से युक्त होकर के फिर ये इसका नाम जीव पड़ता है। अभी बात आई थी तन मात्राओं से बना हुआ ये सूक्ष्म शरीर। तन मात्राएं क्या हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तन मात्राएं हैं। इन 5 तन मात्राओं से ही 5 भूतों की रचना हुई, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इस प्रकार ये पंचभूत, 10 इंद्रियां और मन इन 16 तत्वों के रूप में विकसित हुआ, तथा सत्व, रज, तम 3 गुणों से युक्त हुआ। ये लिंग शरीर जो है सूक्ष्म शरीर है, और ये चेतन शक्ति आत्मा के साथ मिलकर के ही जीव कहलाने लगता है। इसलिए जनक कहते हैं कि मैं तो केवल चैतन्य मात्र हूं, क्योंकि वो ऊपर उठ गए ना, तो उठ ही गए, सूक्ष्म से भी उठ गए। इसलिए वो किस स्थिति में पहुंच गए? चैतन्य की स्थिति में पहुंच गए। और फिर पूरे दावे के साथ क्या कह रहे हैं? मैं जीव नहीं हूं। जनक आगे कहते हैं मेरा बंधन यही था। ध्यान देने योग्य बात कह रहे हैं, बहुत सरल सी बात है, पर मुझे लगता है बहुत बड़ा सार है, क्योंकि राजा जनक अभिव्यक्त कर रहे हैं कि हमारे लिए पाठ है, ग्रहण करें। क्या कह रहे हैं राजा जनक? मेरा बंध तो इतना ही था कि मेरी जीने की इच्छा थी, है ना हम सबकी जीने की इच्छा। और हम तो कहते हैं ये वासना, वो वासना, उस वासना से उठे, इस इच्छा से उठे। यहाँ पे वो कह रहे हैं ये जीने की इच्छा ही सबसे बड़ी वासना है। बहुत अच्छी बात मिल रही, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि आप आत्महत्या करके जीवन को समाप्त कर दें। इस प्रकार मरने से शरीर तो नष्ट किया जा सकता है, लेकिन जीने की जो वासना है वो नष्ट नहीं होती है।
जिससे उस व्यक्ति को, क्योंकि वो अपनी वासनाओं को बीच में ही छोड़ के जाएगा, अतृप्त होगा, तो अपनी अतृप्त वासना की पूर्ति हेतु उसको फिर शरीर धारण करना पड़ेगा। और ये अतृप्त वासना ही बार 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 शरीर धारण का कारण बनती है। ये मनुष्य योनि जो है, ये कर्म योनि भी है और भोग योनि भी है। अन्य पशु पक्षी केवल भोग योनि ही। मनुष्य के पास अनेकों जन्मों में किए हुए अच्छे बुरे कर्मों एवं वासनाओं का संचित भंडार, जिनमें से देखो क्या बता रहे हैं, बहुत सारे हमारे संचित मीन्स स्टोर्ड, जमा किए हुए हमारे कर्म और वासनाएं और उनके फल होते हैं, जिनको हम भोगने के लिए शरीर धारण करते हैं। तो वो एकदम तो हम भोग नहीं पाते जिस शरीर में आते हैं, तो वो कह रहे हैं जो उनमें से थोड़े से तो हम इस जन्म में भोग लेते हैं, और शेष जो बचते हैं हमारे कर्म फल, उनको हम अगले जन्मों में भोगने के लिए वो छूट जाते हैं हमारे, वो सुरक्षित रहते हैं। फिर कोई जन्म मिलता है, फिर हमारे वो बचे हुए जो कर्म के फल होते हैं वो भोगने के लिए सामने आते हैं। ये मनुष्य शरीर जो है, जिसमें निर्धारित कुछ फलों का हम भोग भोगते हैं, तो क्योंकि ये हमें मनुष्य शरीर एक निर्धारित अवधि के लिए, फिक्स समय के लिए मिलता है, जिससे मनुष्य इस जन्म में भोगने योग्य कर्म फलों को भोग लेता है। लेकिन जो आत्महत्या के ऊपर बात चली, अगर समय पूरा होने से पहले जितने समय के लिए शरीर मिला था, अगर कोई मनुष्य शरीर को नष्ट कर देता है, तो उसको जो भोगने थे अपने कर्म, वो अभोग्य कर्म उसे अगले जन्म में भोगने पड़ेंगे, और अगले जन्म में भोगने योग्य कर्मों के साथ भोगना पड़ेगा, तो बढ़ गया ना काम अगले जन्म का। अतः सभी प्रौढ़ धर्म आत्महत्या को बुरा या पाप मानते। पाप मानने का कारण ये भी है कि ईश्वर ने, प्रकृति ने जो शरीर एक निर्धारित अवधि, फिक्स्ड टाइम के लिए हमको दिया है, उसको विकृत कर देना, तोड़ देना या नष्ट कर देना उस ईश्वरीय नियम का उल्लंघन है। यही पाप है जिसकी सजा ईश्वर देता है। आत्महत्या के पीछे तीसरी धारणा ये है कि ये भी वासना ही है। कैसे? जिसकी वासनाएं बहुत अधिक होती हैं, सर्वाधिक होती हैं, जिन्हें वे संसार में पूरा नहीं कर पाते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन में आके वो आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या वासना मुक्ति का उपाय बिल्कुल भी नहीं है। बुद्ध भी आत्मज्ञानी थे, लेकिन आत्मज्ञान होने के बाद वो 40 साल तक जीवित रहे। उस शरीर को उन्होंने धारण किए रखा। उन्होंने कहा कि जितने समय के लिए मुझे ये शरीर रूपी घड़ा मिला है, उसे समय से पहले ही मैं इसे फोड़ दूं, तो ये भी तो मेरी वासना ही है। अब इस शरीर से मेरा काम हो गया, मुझको बुद्धत्व प्राप्त हो गया, तो इसलिए अब मैं इसे नष्ट कर दूं, ये भी तो स्वार्थ है। ये स्वाभाविक रूप से जब भी फूट जाए। फोड़ने की चाह ठीक नहीं है, मीन्स आत्महत्या की निंदा की है। जो भूखे रहकर जबरदस्ती शरीर छोड़ना चाहते हैं, वो भी पापी है, सृष्टि के नियमों के विपरीत है। क्यों है ये? क्योंकि ऐसा व्यक्ति जीने में भी शर्त रखता है, क्या कि ऐसा होएगा तो मैं जीऊंगा, नहीं तो मेरा जीना तो व्यर्थ है। वो शर्त पूरी ना होने पर आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या करने वाला भोग की वासना से ग्रस्त है, इसलिए तो आत्महत्या करता है, और इसीलिए ये पाप है। फिर जनक जीने की इच्छा को बंध क्यों कह रहे हैं? सवाल उठता है। वे कहते हैं इच्छा मात्र बंध है। बोला ना, इच्छा मात्रम अविद्या। तो जीने की इच्छा भी तो इच्छा ही है ना, तो इच्छा मात्र बंध है, जीने की इच्छा भी बंधन है। जीने की इच्छा क्यों है? भोगों की इच्छा के कारण ही तो पैदा होती है कि मैं अधिक जीऊं तो अधिक भोग सकूंगा। यदि भोगों की कोई इच्छा नहीं, अन्य कोई वासना नहीं, अपने पराये में राग द्वेष नहीं, भेद नहीं, संपूर्ण सृष्टि आत्मवत प्रतीत होने लगी, व्यक्तिगत जितनी मान्यताएं थी सब समाप्त हो गई, फिर भी जीने की इच्छा करने का अर्थ है कि कहीं ना कहीं सूक्ष्म में वासना शेष है। अभी कुछ पाना,
शेष है अभी मोह, ममता, राग, द्वेष आदि छूटा नहीं। ये बहुत सूक्ष्म व्याख्या है इच्छा की, जीने की इच्छा के पीछे। इसीलिए जनक जीने की इच्छा को बंधन कहते हैं। समस्त इच्छाओं के छूट जाने पर भी शरीर तो रहेगा, क्यों? किंतु कैसे रहेगा? शरीर फिर निराकांक्षी, आकांक्षाओं से मुक्त होकर। सुंदर विचार आ रहा है आगे। कैसा होगा वो जीवन? स्वाभाविक जीवन चलता रहेगा, नॉर्मल, नेचुरल, सहजता में। कर्म और संसार के प्रति किसी प्रकार का आग्रह नहीं होगा, ऐसा हो ऐसा नहीं। ऐसा ही व्यक्ति जीवन मुक्त होता है। ऐसा जीवन भी एक उच्च कोटि की कला है। कहते हैं ना, आर्ट ऑफ लिविंग। समझ आ रहा है आर्ट ऑफ लिविंग क्या है? ये है आर्ट ऑफ लिविंग, और उच्च कोटि का आर्ट है ये। छोटा मोटा आर्ट भी नहीं। कर्म और संसार के प्रति कोई आग्रह ना, और स्वाभाविक रूप से जीवन जैसा सामने आया वैसा चलता है ये जीवन। अज्ञानी इस कला को ना जानने से तो दुखी रहते हैं, क्योंकि दुख ना तो भाग्य का फल है, ना ईश्वर का दिया हुआ कोई अभिशाप है। दुख तो मनुष्य की गलत दृष्टि है। मनुष्य की गलत दृष्टि ही दुखों का कारण है। जिज्ञासु अक्सर प्रश्न पूछते रहते हैं कि जीना ही क्यों है, ये जीवन क्यों मिला है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें मिला ही क्यों ये जीवन। बड़े दुखी होके कहते हैं कई। फिर पूछते हैं जीवन का सार क्या है, क्या खाना पीना, बच्चे पैदा करना और फिर अंत में मर जाना ही जीवन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लोग करते हैं। मुमुक्षु ऐसे प्रश्न नहीं करता, जिज्ञासु करता है। मुमुक्षु सीधे ही मुक्ति का इच्छुक है। उसके सारे बीच के प्रश्न गिर चुके हैं। बुद्धिवादी ही ऐसी इच्छा करते हैं। जो बुद्धि से चलते हैं वो ये प्रश्न करते हैं। ज्ञानी के तो सभी प्रश्न गिर जाते हैं, उसको समाधान मिल जाता है। क्यों? जो दुनिया में है वो क्यों करते हैं ये सब प्रश्न ऐसे? क्योंकि उनमें इतनी बुद्धि नहीं होती कि उनको ऐसी जिज्ञासा हो। कैसी जिज्ञासा? कि ये जीवन क्यों मिला है, इसका उद्देश्य क्या है, जीवन का सार क्या है। उनके अंदर ये प्रश्न ही नहीं उठते। उनके अंदर इतनी भी समझ नहीं है कि ये प्रश्न उनके अंदर उठे। उन्हें ये भी जिज्ञासा नहीं होती है, यहां तक भी नहीं पहुंचे। जो मूढ़ लोग हैं, ये प्रश्न भी किसके हैं? ये तो समस्या जिज्ञासु की है। देखो 3 तरह के लोग हो गए ना। एक जो मूढ़ है, उनके अंदर तो यही नहीं आ रहा कि हम क्यों दुनिया में आए, लेकिन जिज्ञासु के अंदर ये आ रहा है सवाल। पर ज्ञानी इससे भी ऊपर उठ चुका है। जहां जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि उत्तर देने वाले तैयार बैठे रहते हैं, उनके पास रेडीमेड उत्तर तैयार रहता है। अब देखो, जब हमारे ये प्रश्न होते हैं तो समाज में बहुत से लोग बहुत तरीके के उत्तर देते हैं। कोई कहता है जीवन का उद्देश्य मुक्ति पाना है, कोई कहता है जीवन जीने के लिए है, कोई कहता है ये ईश्वर प्राप्ति का साधन है, कोई कहता है ये सेवा के लिए, कोई कहता है दूसरों की भलाई करने के लिए। और यहाँ तक कुछ लोग ये भी कह देते हैं अरे जीवन तो असार है, इसमें कोई सार ही नहीं है। इस प्रकार की अलग अलग मान्यताएं सुनने को मिलती हैं। किंतु जनक कहते हैं कि जीवन जैसा है उसे स्वीकार कर लो। स्वाभाविक रूप से जीना ही उत्तम है। देखो, स्वाभाविक रूप से जीना माना क्या? जैसा बन के सामने आ गया वैसा जी लिया। किसी भी चीज के लिए कर्म संसार के प्रति कोई आग्रह नहीं रखा, जैसे अभी ऊपर आए। और जैसा भी बन के आए, अच्छा या बुरा, ना उसके प्रति तिरस्कार करो, ना उसके प्रति कोई मोह रखो, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वे, ना राग, ना द्वेष। ये जीवन किसी पाप के कारण नहीं मिला है, बल्कि ईश्वरीय वरदान है, गिफ्ट है गॉड का। इसलिए इसे गॉड्स गिफ्ट समझ करके स्वीकार कर लो। न भोग न त्याग की इच्छा करो।
ना जीने की इच्छा करो, ना मृत्यु की इच्छा करो। ईश्वर ने दिया है, अच्छा है, वो वापस ले ले तो भी अच्छा है, सब उसकी मर्जी से होने दो। तुम व्यर्थ ही इसका उद्देश्य निर्धारित मत करो कि जीवन का उद्देश्य क्या है। मत करो कोई उद्देश्य निर्धारित। जीने की इच्छा रखने से तुम अनेक पाप करके भी, ऊपर आया ना, जीने की इच्छा करता है इंसान तो फिर भोगों की इच्छा आती है, तो भोगों की इच्छा के लिए क्या करता है इंसान? पाप करता है उन भोगों को पूरा भोगने के लिए। चोरी, हत्या, शोषण, बेईमानी करके भी अपने को जिंदा रखने का प्रयत्न करोगे तो पाप ही होगा। जितना अधिक जिंदा रहने की इच्छा होगी, उस इच्छा के कारण उतने ही अधिक पाप करने पड़ेंगे उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए। अतः स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से बिना पाप कर्म किए जीना है। जी, जितना जीना है बिना पाप किए उतना जी लो। किंतु जहां तुम्हारी जीने की इच्छा बलवती हुई, स्ट्रांग हुई, तो पक समझ लो पाप आरंभ हो जाएंगे। जीना शुभ है, किंतु जीने की उसकी वासना बन जाएगी, और ये इच्छा यदि पूर्ण नहीं हुई तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। ये इच्छा ही तुम्हारा बंधन बन जाएगी। जनक यही कहते हैं कि मेरी भी जीने की इच्छा थी। गुरु ने जो ज्ञान दिया जिससे वो पूर्णता को प्राप्त हुए, इससे पहले का वो अपना भाव अपना अभिव्यक्त कर रहे हैं पहले की स्थिति कि मेरी भी जीने की इच्छा थी, और कितना बड़ा रियलाइजेशन वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। हमारे लिए ये क्या कह रहे हैं? यही मेरा बंध था। देखो सूत्र का सार क्या निकल रहा है। जीने की इच्छा राजा जनक कह रहे हैं मेरी भी थी, और आज मैं ये कह सकता हूं कि यही मेरा बंध था, और आज क्योंकि मेरी अब जीने की भी इच्छा नहीं रही, सहज स्वाभाविक वे में जीवन जैसा बन के मेरे सामने आए वैसा मैं जीऊंगा। यही परम स्थिति है जीवन मुक्त की, और अब मैं मुक्त हूं। ये वो घोषणा कर रहे हैं इस सूत्र के अंत में कि अब मैं मुक्त हूं। आज के लिए इतना ही। ओम शांति शांति।